नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, जो कि स्वॉट का ही एक पार्ट है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो जो कि स्वॉट के बारे में थी नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हम आ जाते हैं आज स्ट्रेंथ पे, और स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। स्ट्रेंथ आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप स्ट्रांग होते हैं, जो काम आप परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। किसी ने एक बात कही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपके जीतने से कभी नहीं आती। स्ट्रेंथ वो है जो आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और सरेंडर ना करने का निर्णय लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने उस 10 पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। पहला पॉइंट, बीइंग पंक्चुअल। सेकंड पॉइंट, अकाउंटेबल। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन गिवन वर्क। फोर्थ, गुड इन डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू एनालाइज। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ पर्सन। सेवेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हाँ, एट्थ पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। 9 पॉइंट है स्पीकिंग टू द पॉइंट। अब आ जाते हैं 10th पॉइंट में। हमारा 10th पॉइंट है गुड एट आर्ग्यू। ये जो हमने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को भी पता होंगे। जैसा कि मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला था, तो इन सारे 10 पॉइंट पे मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं बीइंग पंक्चुअल। बीइंग पंक्चुअल मींस हमें ऑन टाइम पे जो हमें टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करना, या ऑन टाइम सेल्फ को भी उसमें मेंटेन करना। फोकस इन गिवन वर्क, जो आपको वर्क दिया गया है, जो आपको टास्क दिया गया है, जो आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, उसको आपको फोकस करके चलना होता है कि वो ऑन टाइम फिनिश हो जाए। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आप स्किल्स है और आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। दूसरे के देखने के नज़रिए को भी समझना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो टू द पॉइंट बात करना मीनिंगफुल होता है, और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टू द पॉइंट बात करें, सो दैट कि हमें कम बात में अच्छा रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट, आर्ग्यू करने के भी कई तरीके होते हैं। कभी हम ऐसे आर्ग्यू करते हैं जो कि हमें कभी रिजल्ट नहीं दे पाते, हमारे लाइफ में बिल्कुल ही काम में नहीं आते। अब है गुड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कभी भी जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमेशा पैशंस करके और सोच समझ के लेना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला रिजल्ट फ्रूटफुल हो। आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हेंस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर इन्हेंस होगी, उतना क्विक डिसीजन हम ले सकेंगे। लीडरशिप क्वालिटी हर एक बंदे में होनी चाहिए, और लीडिंग करने की पावर उसके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे टीम मेंबर में 4 लोग हैं, अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हमें आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, जीत स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए हमें सबको साथ में लेकर और उनके साथ लीड लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट है क्रिएटिविटी और सेकंड है टेकिंग इनिशिएटिव। टेकिंग इनिशिएटिव, जो भी काम करें उसका आप डट कर मुकाबला करें, उससे डरे नहीं। कभी भी आप डरे नहीं, उसका डट कर मुकाबला करें, चाहे आप फेल भी हो जाए। एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, विनिंग इज नॉट द स्ट्रेंथ। अब मैं जो आपको ये 10 पॉइंट बताए हैं, उम्मीद करता हूँ
कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं वीकनेस पे। वीकनेस हर वो आदमी की एक वो कमज़ोर कड़ी है जो उसे आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। यहाँ पर मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जो वीकनेस को दर्शाती हैं। पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट इशू। जब आदमी के पास टाइम नहीं होता है या टाइम मैनेज नहीं कर पाता ढंग से, तो वो घबरा जाता है और हतोत्साहित हो जाता है कि हम इस काम को कैसे करें। अगर आप टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो उस काम को पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करिए। और अगर आपका टाइम निकल भी जाता है तो घबराइए मत, उसको पेशेंस पूर्वक धीरे धीरे करिए। ऐसा ना हो कि आप उस काम को गलत कर जाएं जल्दबाजी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू सेंसिटिव इन सर्टेन सिचुएशन। कभी हम सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाते हैं और हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो उसमें ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने लगती है और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ये काम कैसे करेंगे, या इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या आने वाला है। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डीमोटिवेटेड। कभी कभी हम ऐसा होता है कि ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ लोगों के कहने पे भी डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना हिमसेल्फ भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब क्या होगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, अब तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। ये थे हमारे 10 पॉइंट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस के। आप कभी नेगेटिव ना रहें, क्योंकि नेगेटिव आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप दृढ़ संकल्पी नहीं बन पाते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ और नई चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस को कैसे बढ़ाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स करें, जिससे कि हम अपनी अगली वीडियो में नई चीज़ें डाल सकें। को शेयर ज़रूर करें सो दैट ये इन्फॉर्मेशन औरों तक पहुंच सके। और कम से कम 2 वीकनेस एंड 2 स्ट्रेंथ अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो SWOT के बारे में थी, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।